चुके हैं भाई श्री जय दादा एक नारा लगा दो। जय चौहान का नारा है, भारत देश हमारा है, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। सबसे पहले सर्वप्रथम गोविंद गुरु महाराज को नमन, मामा बालेश्वर का दयाल को नमन, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नमन, आदिवासियों की जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले झारखंड के भगवान नहीं, हमारे पूरे भारत देश के भगवान बिरसा मुंडा को नमन। मानगढ़ की पहाड़ी पर 1560 आदिवासी शहीद होने वाले वीर पुरुषों को भी साक्षात नमन। युवा साथियों, माताएं बहनों, वडील दादाओं, आज जिरोला की इस तरह पर बागीदरा विधानसभा की टाणी टाणी से आने वाले भारत आदिवासी पार्टी के समर्थन में वीर क्रांतिकारी को मेरा लाख लाख जोहार। आज बागीदरा विधानसभा के अंदर चुनावी रण जो बच चुका है। साल 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था और 1950 में लोकतांत्रिक देश इस देश के अंदर व्यवस्था खड़ी हुई। उस व्यवस्था के अंदर हमारे यहां पर हमारा नेता हमारे वोट से हम चुनते हैं, लेकिन मेरे भाइयों में बताना चाहता हूं कि वो नेता हमारा नेता नहीं है, उस गुलाम पार्टी का नेता है। वो हमारे समाज की आवाज कभी इस विधानसभा या इस क्षेत्र के अंदर नहीं उठा सकता और हमको ऐसा गुलाम नेता नहीं चाहिए। आज आप 1950 से लगा के अब तक जितनी भी पार्टियां, कमल कांग्रेस, मात्र हमारे आदिवासी के वोटों से नेता को हमने चुना है, लेकिन आज तक हमारे अधिकारों को किसी ने नहीं उठाया है। उधर आपका पर्स गिरने वाला है। आदिवासियों ने जब जब आवाज उठाई है, उस आवाज को दबाया गया है। छत्तीसगढ़ की दर पर नक्सलवादी, अलगाववादी करके दबाया गया। आज हमारे बागीदरा विधानसभा के अंदर बड़ंगाटी के अंदर जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग को लेकर जो युवा साथी लड़े थे, उनको फर्जी मुकदमे दाखिल करके जेल में डाला गया कि नहीं डाला गया। हमारा नेता हमारे वोटों से यहाँ पर विधायक बनता है, मंत्री बनता है, संतरी बनता है, क्या उसको हमको जेल में डालना चाहिए? अगर वो जेल में डाल रहा है तो हमारा नेता हुआ कि नहीं हुआ? अगर वो हमारा नेता नहीं है तो हमको उसको वोट देना चाहिए। आज आप यहाँ से संकल्प कर जाइए कि आज इस जिला की तरह पर बागीदरा विधानसभा के अंदर 40 साल में जिस आदमी को चुना है, एक परिवार के अंदर इनको पूरा रजवाड़े का राज बनाया गया हमारे द्वारा, उस शासन को उखाड़ के फेंक देना है। संत गोविंद गुरु महाराज ने 1560 आदिवासी जो शहीद हुए थे, इस क्षेत्र के अंदर जब वो आए तो हमारे समाज के अंदर जन जागृति पैदा की और भजन मंडी भजन कीर्तन करके हमारे समाज को जगाया और इस सामाजिक एकता को स्थापित कर संत सभा का आयोजन किया। 1560 आदिवासी अंग्रेजों के राज को तोड़ने के लिए, रजवाड़ों के राज को तोड़ने के लिए मानगढ़ की पहाड़ी पर इकट्ठी हुए और 1560 आदिवासी को शहीद कर दिया गया। हमारे को यह सोचने की आवश्यकता है, 1560 आदिवासियों की शपथ है आपको, उस रजवाड़े में राज और अंग्रेजों के शासनकाल में भेंट वगैरह आदिवासियों ने नहीं की थी, उससे भी खराब हालात आज की तारीख में बागीदरा विधानसभा के हैं। हम इस शासन को उखाड़ फेंकना है। युवा साथियों,
विकास की नहीं है, बात समाज की है, बात युवा की है, बात आरक्षण की है, बात यहाँ आदिवासी की जब हत्या होती है तो वो विधानसभा में तुम्हारे मुंह नहीं खुलते उसकी है। मेरे भाइयों, मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूं कि आज एक एक आदमी समाज का वीर योद्धा है, भगवान बिरसा मुंडा का पूजक है, बस भगवान बिरसा मुंडा का अनुयायी है। भगवान बिरसा मुंडा ने हमारे जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी, जिसको हम आज की तारीख में भूमि संपादन अधिनियम कहते हैं। हमारे आदिवासियों की जमीन कोई गैर आदिवासी नहीं ले सकता, गैर आदिवासी को क्या सरकार भी नहीं ले सकती। उस भगवान के वंशज हैं हम। आज आप लोगों को, आप सब युवा साथियों और माता बहनों को शपथ लेकर जाना है। एक एक आदमी, एक एक युवा साथी कम से कम के नाम 1000 घरों पर हमको पहुंचना है। और हमने 2013 के अंदर बागीदरा विधानसभा के हमारे पूर्ण बहुमत से 44,000 वोटों की लीड से जिताए थे, और आज हमारा 2013 के अंदर आरक्षण दे दिया और 40,000 नौकरियां हमारे आदिवासियों की भेज दी। और उन 40,000 परिवार अगर हमारे आदिवासी के लगते 40,000 परिवार के अंदर रोशन दिए होते कि नहीं होते। हमारी 40,000 नौकरियां चली गई, हमारा आरक्षण चला गया, उसकी शपथ है, भगवान बिरसा मुंडा की शपथ है। और आप एक एक आदमी 1,000 आदमियों तक आपको पहुंचना है। दादा थोड़ी देर बैठे। हमारे पॉइंट घाटी के अंदर मैं इस मंच और इस पंडाल और इस सभा में कहना चाहता हूं कि पॉइंट घाटी के अंदर जितने भी मुकदमे दर्ज किए, उन मुकदमे की अगर हम तिरोला की धरती पर यह कहना चाहते हैं कि तमाम बागीदरा विधानसभा की जनता का आशीर्वाद रहा, तो संसद से लेकर सड़क से लेकर संसद तक उन युवा साथियों की आवाज को उठाएंगे। और जिन साथियों पर फर्जी मुकदमे दाखिल किए हैं, उनकी न्याय प्रक्रिया के अंदर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा तो जाएंगे। बागीदरा विधानसभा के अंदर, लोक बागीदरा के अंदर हमारा शिक्षा का एक बहुत बड़ा अभाव हो रहा है। हमारे जो बच्चे प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, तो हम अगर प्राथमिकता के तौर पर हम बागीदरा के अंदर एक सरकारी महाविद्यालय खुलवाएंगे। हमारे यहाँ पर ज्यादातर किसान हैं जो खेती बाड़ी का काम करते हैं, उनके खेतों के अंदर अनाज पैदा होता है, और वो अनाज हम पर उसका मूल्य का निर्धारण हम नहीं करते, कोई और करते हैं। तो हम यहाँ पर कृषि मंडी को खुलवाएंगे। बागीदरा क्षेत्र में ऐसे कई गांव हैं जैसे लेवानी, चुमकी, कालाकुटा, केजामाल, गाटिया आदि क्षेत्रों के अंदर मैग्नीज के नाम पे सरकार द्वारा हमारी कई आदिवासी बाजू को विस्थापन किया जा रहा है, उसको रुकवाने के लिए काम करेंगे। बागीदरा के अंदर हमारा बागीदरा बागा टावर के नाम से थे, तो हम सबसे पहले विधानसभा तक अगर गए तो बागीदरा में संस्थापक बागा पीर की मूर्ति को लगाएंगे। हमारा आरक्षण की बात हो, उन लोगों ने आज तक मुंह बंद किया है। हमारे कार्तिक पीर मर गया, उसको मारा गया, हमारे लोग नहीं बोले। हनीमेश हत्याकांड हुआ, हमारे लोग नहीं बोले। एक कन्यालाल मार दिया जिसके 50 लाख रुपए और घर के अंदर 2 परिवार को नौकरी मिली। एक कन्यालाल आदिवासी मारा गया, उसको परिवार को कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे हमारे समाज के साथ में कई मुद्दे हैं जिनके बारे में इनके मुंह नहीं बंद होते हैं। और जब आदिवासी की बात होती है कि मुंदा चाहिए, आज पेला कोई घाटी में आए डोंगरी माता सड़ी आरक्षण मांग्यू त्याने एकदम पड़ो पेला हुटीला मानगढ़ 9-10 बंद हुटीला आरक्षण आल्यू कि नहीं आल्यू है।
हम किसी भी जाति समुदाय के आरक्षण का विरोध नहीं करते, लेकिन आज हमारा नेता हमारा होते हुए हमारे वोटों से बनता है, लेकिन वो हमारी बात विधानसभा में क्यों नहीं पहुंचाता है, ये हमको पूछना पड़ेगा कि नहीं पूछना पड़ेगा। इतनी हत्याएं हुई, इतने मुद्दे हुए, सारे के सारे मुद्दों पर एक मुद्दे में तेरी मुंडा तक जाए, मुंडा थे कि नहीं थे ओके 2023 में इन्होंने मुंडा तक जाए तो इन्होंने मुंडा કરી દેવાય। મારા ભાઈઓ એ આજે એટલા અમારે સમાજ અત્યાચાર શોષણ કર્યા જરા ભાઈ સ્વતંત્ર રૂપ થી આદિવાસી દિવસ મનાયો એને ભાઈ અમે રોડ માથે માર્યા મારીને પછી એને થી નહીં મરાય पुलिस प्रशासन तक મળીને એફઆઈઆર દર્જ કરાવી मैं थानों के लड़ी मराया है कि नहीं मराया है, उनका जवाब देना है उनको। आज क्यों जरूरी है, पूछना जरूरी है कि हमारे समाज की कमाने की वो दुश्मनी है, ये पूछूंगा कि नहीं पूछूंगा। आज हमारी धरती माते आप जीरोला भागीदार ब्लॉक की बात है कि जी मुकदमा थया है कई बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। हमें मिशन 73 जनसंख्या ने अनुपात में आरक्षण की बात है विधानसभा में उठाऊंगा, प्रशासनिक सेवा में प्रत्येक आरक्षण से 5% की बात है ये भी विधानसभा में उठाएगा। हमारा भारतीय अनुसूची की बात आवे 244 की मूल भावना के अनुरूप जो टीएसपी क्षेत्र के अंदर हमारे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर जो रहता है वो हमारी बोली को जानना चाहिए, हमारे पहनावे को पहचानना चाहिए, हमारी जिम बोलो चुके हमें जिम रम रेव चुके इस नौकरी कर सके वो संविधान है कि वो थाव चुके नहीं थाव चुके ये लोग कारण है कि हमारा विकास बदले, हमारी भाषा है इन्हें हमारा बदले, ये वो आदमी चुके हमारी आरक्षण की व्यवस्था है इनमें आदिवासी हेल्थ का थाव इलेक्शन के बाद ये बात जरूर नहीं लड़ाई है, जल जंगल जमीन लड़ाई है, अगर सरकारी कब्जा करी रही है हमारी सी सरकार की जमीन है एम करीने हमारी जमीन है सरकार कब्जा करने कंपनी नाम पे क्या आले है कि नहीं आती है। तो सरकारी जमीन हमें पूछू चाह 1950 में संविधान बन्यू लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोट डालने व्यवस्था भी अभी कार्य लोकतंत्र स्थापित थी रजवाड़ों राज मट्यो पण हमें पूछिए कि हमें हाँ देश का मूल मालिक हाँ ने देश का मूल मालिक हमें हमारा की वो है कि सरकार जमीन नहीं सरकारी जमीन सरकार में नहीं हमारी है, हमें आना देश का मालिक ना हमें सरकार से क्यों चाह आप एक अधिनियम लागू किया है फॉरेस्ट एक्ट के नाम से जितनी भी जमीन है वो वन विभाग पे कब्जा करके बैठा है। हमें क्यों चाहते हैं हमारा फॉरेस्ट एक्ट 1950 में भारत को संविधान लागू थी हुई संविधान आए आदिवासी रही इन्हें पेड़ पे क्या रही है हमारा फॉरेस्ट एक्ट है कि वहां यू है वन अधिनियम है वहां यू है इन्हें पेड़ से क्या मैं रहा हमारा वन अधिनियम तक ठीक है फॉरेस्ट ठीक है वन ने ठीक है जी आदिवासी पाई रहे हैं एना नहीं हमारी मरा से सरकार से मांग मांगेगा कि री फॉरेस्ट एक्ट के दिन जमीन है उस जमीन पे आदिवासियों के पट्टे आवंटन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। ऐसे तमाम मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं मेरे भाइयों जो हमारे विधानसभा के अंदर नहीं उठ रहे हैं और हमारे हक अधिकार लूटे जा रहे हैं। आनी सरकार केंद्र सरकार निवाता में इन वन समर्थन अधिनियम एक लागू करी 2023 इनमें वन ने टीका आदिवासी है इन्हें टीका तक लगानी 2 किलोमीटर तक मी जमीन वन अधिनियम में आएगा। इस अगर आदिवासी इन बातें काफी दूंगा तो ये खाली करनी पड़ेगा। जो वो कानून अगर पास कर तो आदिवासी ने लेते विनाश को काम थी रही कि नहीं थी रही अपना लड़ो पड़ेगा नहीं करो लड़ो पड़ेगा समान न करो पड़ेगा नहीं करो पड़ेगा। 5 क्षेत्र के हमारे भागीदार विधानसभा क्षेत्र में समस्त मिलों में फैक्ट्रियों में मजदूर करना काम करवा जा रहा है नहीं जा रहा मारो क्यों है एक सरपंच रहना वेतन बढ़ी रही है एक मास्टर रहना वेतन बढ़ी रही है एक डॉक्टर रहना वेतन बढ़ी रही है एना मजदूर ने बढ़ो चुके नहीं बढ़ो चुके तो हम इन कीजिए इन मिल से सरकार से क्या मांग करेंगे कि मजदूर भाई हमारे वेतन बढ़ाओ मेरा तो सुरक्षा लो इन मजदूर ने मिल में काम करता था क्या अगर क्रांति भाई ने कहा जान मान की हानि थी तो पूरी जिम्मेदारी मिलनी रहे। आदिवासी फोकट की जात नहीं है, फोकट आदमी नहीं, उसकी भी जान की कीमत है कि नहीं है। हमारी मांग जायज है ना
बात उठनी चाहिए। एक हमारा हाई लेवल केनाल के नाम पर बड़ौदा क्षेत्र में गांव में जमीन है, ये कई आदिवासी भाई ने जमीन जा रही है, इन्हें बदले सरकार से क्या हमें प्रावधान कराना या कई जमीन काटी रही है, तो जय जमीन में आदिवासी ने जमीन ज्यादा जा रही है, आदिवासी प्रभावित થઈ રહ્યા है, तो ये जमीन माते काबिज आदिवासी હોય इन्हें परिवार में नौकरी मिली चुके या પછી सरकारी मुआवजा મળવા જોઈએ। खेतता विकास एम करके ना थे कि ना पानी ले जाता तम कटेड़ा में ना कौन गुजरात में ना कौन सौराष्ट्र में तक जाए जाए नहीं जातो ने हमारा पी वाले क्षेत्र के लिए उकाई रे नहीं उकाई ने डूंगरपुर में हेत को उकाणो से तो हमारे टीएससी में कब्जो करवो है, टीएसपी क्षेत्र में जेटला भी विधायक हमारा 17 है ये लड़ी रहा है। टोटल भारत आदिवासी पार्टी, आजाद समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ताणे गठबंधन करी राजस्थान में 27 सीट में आपण चुनाव लड़िए छे। ते आज 27 सीट में चुनाव लड़िए छे हमें ना आपण तेम केवो कि अगर આપણે समर्थनની જરૂર પડી ને મુખ્યમંત્રી બન્યો मारो तेम की वजह 27 सीट वाला ने पहले हेतन समर्थन आलो पड़े मुख्यमंत्री आपण बनवाना पण अगर समर्थन लेना आलो पड़ियो ते को मुख्यमंत्री जी बने के એને બેહી જાય ઊભું થાય તો ઊભું થઈ જાય યાર ખાएगा कि नहीं खाएगा मैं अगर एक ने ऊपर थाने ऊपर बैठो जाएंगे तो इन्हें 27 में से हमारा 27 समर्थन के साथ फट में से पड़ जाए तो हमारा भाइयों आधा हमके गाना क्या नहीं और आपड़ा में से ताकत है कि इनमें में नहीं एक तो गुलामी करवाना है। आगे 77 साल तक हम इसी गुलामी जंजीर में जकड़ जाता हमें गैरनी पार्टी की में वोट डाली जाता आज हमारे समाज में गैर बनी जो है हमारे समाज में पार्टी बनी गई है भारत आदिवासी पार्टी बनी गई है तो वो हमारी गैरनी पार्टी में वोट डालवानी जरूरत नहीं है। घना तारा किराया मरिया रियाग नहीं रिया तो वो हमें हमारे घर बनावी दो है इनमें सेवाना એટલે એના નહીં કહેવાનું હોય કે અમે અમારી ઘરમાં રહેવાના અમે તમારી જરૂરત નહીં ને આખે 2023 ના ચુનાવે આ કાંગ્રેસ ને કમલ कांग्रेस ની વાત है कमल ने कांग्रेस एक છે कमल कांग्रेस નો આખરી ચુનાવે ઈગી અહીં પધરાઈ જવાની પાછી વળતી ટીએસપી ક્ષેત્ર પાવાની જ નહીં ને આ વડલા તો પણ ગોવર જો એવા કાકા આપણે ભાગીદાર વિધાનસભા આદિવાસી સમાજ ને પ્રોગ્રામ નાખી વિનાય ઈ યુવા સાફ કરી થાકી જાય તે वो 25 तारीख ना दाड़े तक આપણે સાફ થઈ જાય તેને સાફ કરી દેવા है કે मारी जड़ दी है તે આજે મારા ભાઈ પાણી લો તે એમ કેવા મારે है आपण हेता लड़ाई लड़ी રહ્યા છે ભારત આદિવાસી પાર્ટીના પ્રત્યાશીમાં સમાજની જાગર માટે સિલેક્શન બનાવી લીધી કે પ્રત્યાશી બન્યા તે आपण આ ગીડો આપણો નિશાન है ગીડો એટલે हर वक्त होली माते के दिवाળી माते खोलવાનું હોય તે હું વ્યાસ છોડીને સૌદે આવી ગયો કે સૌદે માતે ખેલવાનું है ને આપણે ઈ ગીડો ખીલતે જબરો તૂળ ઉડે નહીં ઉડતો તે હલકે वो 25 તારીખ ને તૂળ ઉડાડી નાખો કમલ ને कांग्रेस पे પણ આવીશ નહીં જોતી આજે આપણે સમાજની વાત આવે હેતના સમાજ हेत की पार्टी अगर આપણે સમાજને છોડી શકીએ आपण आदिवासी समाज बदले કાય નહીં કરી શકલે આ ક્ષેત્રની વાત આવે अगर विधानसभा तक आपण जंगा तो આપણે શિક્ષાની વાત આવે एसटी एससी ની માઇનોરિટીની प्रत्येक ग्राम स्तर पंचायत स्तर पर आपण एक लाइब्रेरी खुलावेगा में આપણે सोलन में पढ़ी सकेगा। हमारे शिक्षा मेन हथियार है केम कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक बात और भी कही थी कि पहली पीढ़ी गुलाम नहीं होगी, दूसरी पीढ़ी संघर्ष करेगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। आज पहली पीढ़ी कमल कांग्रेस ने 77 साल तक गुलामी करी है, इन्होंने वोट आया है ने आज समाज में अस्तित्व बदले, अपना हक अधिकार में अस्तित्व बदले ने अपना जल जंगल जमीन की लड़ाई बदले, आरक्षण की लड़ाई ने बदले अपना बीजी पीढ़ी संघर्ष करी रही है कि नहीं करी रही है। अगर अपने समाज में जल जंगल जमीन बची जो अपना आरक्षण है बची जो अपनी नौकरियां बच गई तो अपनी तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तीसरी पीढ़ी ये जो छोटा सा मासूम बच्चा बैठा है उस बच्चे की लड़ाई लड़ रहे हैं हम। 1560 आदिवासी जो शहीद हुए उन्होंने कभी आजादी का मजा नहीं चखा, उन्होंने
व्यवस्था के अंदर हम बैठे हैं और खुलेआम शेर की तरह दहाड़ रहे कि दहाड़ रहे बाकी तरह विधानसभा ની વાત આવે એટલે બડી હોટ સીટ એમ કે પણ એમ કેવું હે કે અક્ષત અમારી યુવાની આંધી ચાલી રહી है એની યુવાની આંધીમાં એક પટલા ને ઉપડે ને ફેંકાઈ જવાના है तो एकता મળીને પેલો હાલવાનું है एक नारो लगतो इने बात आरक्षण નો નારો હો और मैं भी मांगो आरक्षण बोलना है और मैं भी मांगो और तुम भी मांगो और जोर से मांगो शिक्षक भी मांगे माता भी मांगे बच्चा भी मांगे और लेके रहेंगे जोर से बोलो सुन ले कमरे सुन ले कमरे जोर से बोलो जय जोहार युवा साथियों ये आवाज विधानसभा तक तो नहीं पहुंची होगी लेकिन निश्चित तौर पर जिन्होंने गुलामी आज तक की गई ये चाटुकारिता की है उन तक पहुंची होगी। एक और स्लोगन है ये लगा के मेरी बात को पानी दे देना भैया। अरे मालिक तैयार रखो भैया। मैं आप जो स्लोगन लगाऊंगा उस पे आजादी बोलना है। क्या बोलना है? कार्यकर्ता ध्यान दें। कमल कांग्रेस से आजादी, कमल कांग्रेस से आजादी, परिवारवाद से आजादी, तानाशाही से आजादी, राजतंत्र से आजादी और लेके रहेंगे आजादी और तुम भी मांगो आजादी और मैं भी मांगो आजादी और सब मिलके मांगो आजादी और लेके रहेंगे आजादी भ्रष्टाचार से आजादी, गुंडाराज से आजादी और लेके रहेंगे आजादी। युवा साथियों पहला निगम पड़ जाओ चुके यह आजादी की लड़ाई और मेरा ऐसा मानना है अगर हमारे अस्तित्व की लड़ाई है तो ये दूसरी लड़ाई है और हम ये क्रांति का ऐलान करना चाहते हैं। किसी भी साथी को डरने की जरूरत नहीं है, हम सब मिल के लड़ेंगे और निश्चित तौर पे लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे और हमारी ताकत लोकतंत्र के अंदर जो बटन दबाने की उस ताकत को हमको दबा के दिखा के लोकतांत्रिक प्रणाली के माध्यम से उस रजवाड़ों के राज को तोड़ देना है। आपण हे काय इतनी बातें करी मैं बात पर तैयार हो कि नहीं? तैयार हो? तुझा के नकाशा ना लो आज तक खाली मात्र तारा तार घंटा हुआ ना कितना घंटा मैं हुआ जो बोलू ताजो केम के हुतीला रहा है हुतीला रे के ना पाटान के जाकरा ने पाटी के मारा भाइयों अच्छा बाकी अपने माहौल अच्छा ही है। मंच ने माध्यम तक की मो पेला चाटुकार है दलाल है गुलाम है तेरा अंतिम पंक्ति आते मैं हमारी बात में विराम डालूंगा। ठीक है साहब है ना एडवोकेट साहब। दरियाब तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है, दरियाब तेरी खैर नहीं बूंदों में बगावत कर ली है, नादान समझना बुज़दिल इनको दिलों ने बगावत कर ली है। तलवारों तुमको झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है, तलवारों तुमको झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। ये सुन लो तुम यहां कान खोल के दिलों ने बगावत कर ली है। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय संविधान, जय बाबा साहेब, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई हमारे लंडन